मैडॉक के सुपरनैचुरल यूनिवर्स का ग्रैंड प्लान सामने आ चुका है। आज हम एक एक करके बात करेंगे इन सारे मूवीज के बारे में कि ये मूवीज कैसे टेक प्लेस करेंगे इस यूनिवर्स में। इन मूवीज में कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं और अगर ये इस यूनिवर्स का फाइनल प्लान है तो इसका मेन विलन कौन होगा। सारे थ्योरीज एंड प्रेडिक्शंस को कंसीडर करके लेट्स बिगिन। पहले तो मुझे बॉलीवुड यूनिवर्सेस की ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि यहाँ यूनिवर्स के नाम पर एक दूसरे के मूवीज में कैमियोस करवाते रहते हैं। इफ यू लुक एट द मार्वल और डीसी यूनिवर्स, यहाँ सिर्फ कैरेक्टर्स का नहीं बल्कि इवेंट्स का क्रॉसओवर होता है। बट नाउ लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, इट सीम्स के सुपरनैचुरल यूनिवर्स में मैडॉक फिल्म्स ने अब इस फेज या यूनिवर्स को एक बिगेस्ट क्रॉसओवर इवेंट देने का डिसीजन लिया है। हॉलीवुड के सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की तरह यहाँ भी अपकमिंग मूवीज की एक स्लेट रिलीज की गई है और इस स्लेट के मुताबिक हर साल में 2 मूवीज का प्लान है। अगर सारे मूवीज के नाम पढ़ेंगे तो ये सुपरनैचुरल यूनिवर्स हमारे बचपन में सुने सुनाए किस्से कहानियों, फोकलोर्स एंड माइथोलॉजी पर ही बेस्ड है। इंसान का भेड़िया बन जाना, एक स्त्री का आधी रात में घर घर घूमकर आतंक फैलाना, एक दरख्त पर लगा हुआ भूत जिसकी वजह से हमें वो पेड़ के पास जाने से मना किया जाता था, और अब वेस्टर्न कल्चर से वैम्पायर्स एंड इंडियन माइथोलॉजी से चामुंडा। स्त्री 2 की सक्सेस के बाद अक्टूबर में आयुष्मान खुराना के साथ मैडॉक फिल्म्स ने थामा मूवी की अनाउंसमेंट की थी, जिसका हिंट स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी दे दिया गया था, जहां भास्कर यानी वरुण धवन का कैरेक्टर बोलता है कि दिल्ली में किसी वैम्पायर ने आतंक मचा रखा है। और मुंजा मूवी में यही सीन एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था, जो सिर्फ ये हिंट देने के लिए दिखाया गया था कि अब तक मुंजा की स्टोरी भी खत्म नहीं हुई है। और अब ये वैम्पायर्स एंड चामुंडा, जहां चामुंडा को एज अ माइथोलॉजिकल फिगर बताया जाएगा, जो कि एक डेडली एंड डेंजरस अवतार होगा हिंदू माइथोलॉजी के चामुंडेश्वरी और चंडी गॉडेस का। बोला जा रहा है कि इस मूवी में आलिया भट्ट एंड सलमान खान लीड रोल में होंगे, विच इज अगेन डिस्टर्बिंग फॉर मी बिकॉज आई रिसेंटली मेंशन्ड दिस इन माय वीडियो कि एक ही एक्टर को 3-4 यूनिवर्स में क्यों रोल दिया जा रहा है। कीपिंग दिस थिंग्स असाइड, सबसे पहले बात करते हैं इसी साल रिलीज होने वाले 2 मूवीज की, आयुष्मान खुराना की थमा और शक्तिशालिनी, जिसके बारे में रूमर्स हैं कि ये मूवी में कियारा आडवाणी लीड रोल में है। अगर दिवाली रिलीज थामा की बात करेंगे तो इस मूवी में एक ब्लडी लव स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें लीड में आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका है, और इनकी लव स्टोरी का कांटा बनेगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जहां मूवी में इन इमॉर्टल बीइंग्स की लव स्टोरी, मिसअंडरस्टैंडिंग और फाइट्स को एक हॉरर एंड कॉमेडी जॉनरा में दिखाया जाएगा, लेकिन ये स्टोरी उतना ही सीरियस एंड डार्क टर्न लेगी मूवी के एंड में। मूवी के इवेंट्स विजयनगर में होंगे और किसी एक ईयर या फिर एक पीरियड में नहीं बल्कि टाइम जंप्स के साथ इस स्टोरी को दिखाया जाएगा। अलग अलग डिकेड्स एंड अलग अलग सेंचुरी में इनकी स्टोरी चलेगी, क्योंकि दीज आर इमॉर्टल बीइंग्स। मूवी के एंड में इनकी लव स्टोरी खत्म होगी और एक क्लिफ हैंगर पर इस मूवी को एंड कर दिया जाएगा टू कंटिन्यू दिस स्टोरी इन भेड़िया 2, व्हिच वी विल टॉक अबाउट लेटर इन दिस वीडियो। उसके बाद शक्तिशालिनी में भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बताई जाएगी, जहां 2 प्रेमी शक्ति एंड शालिनी की अमर प्रेम कहानी होगी और एक तीसरी ताकत इन दोनों को अलग करेगी। इस मूवी में कॉमेडी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि एक सीरियस टोन वाली मूवी है। अगर रूमर्स को सच मानकर इसमें कियारा आडवाणी को लीड यानी शालिनी कंसीडर कर लें तो मूवी का प्लॉट कुछ इस तरह होगा कि ये मूवी कंप्लीटली एंशिएंट टाइम्स में बेस्ड होगी, जहां शालिनी के कैरेक्टर को उसकी लव स्टोरी के साथ सेटअप किया जाएगा और इसका हिंदू माइथोलॉजिकल गॉडेस मां शक्ति से लगाव भी बताया जाएगा। मूवी अप्स एंड डाउन्स में चलती रहेगी, लेकिन मूवी के एंड में शक्ति एंड शालिनी की हत्या करेगा मूवी का विलन, जो इवेंचुअली इस यूनिवर्स का मेन विलन भी हो सकता है। मूवी के एंड में शक्ति और शालिनी का बच्चा जिंदा रह जाएगा एंड चामुंडा मूवी में इस स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। ये मूवी इस साल दिसंबर में रिलीज हो रही है। इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो सो दैट YouTube could suggest this to more people. Moving on, अगले साल 2026 में रिलीज हो रही है भेड़िया 2 एंड चामुंडा। भेड़िया का कनेक्शन ऑलरेडी स्त्री मूवीज से है जना की वजह से। जना भास्कर एंड विकी दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है और दोनों ही मूवीज में कॉमेडी का तड़का इसी कैरेक्टर की वजह से आता है। अब भेड़िया 2 में इसी कॉमेडी के साथ साथ एक मॉडर्न वैम्पायर एंड भेड़िया की स्टोरी भी देखने को मिलेगी, जहाँ विलन आयुष्मान खुराना का वैम्पायर दिल्ली में अपने ब्लड लस्ट मिटाने के लिए सबको मार रहा है और सेवियर बनकर आएगा वरुण धवन का भेड़िया। वरुण धवन एंड आयुष्मान जहां मूवी के स्टार्ट में एक दूसरे से दोस्ती बनाकर रखेंगे, लेकिन मूवी के एंड तक दोनों के ऑल्टर ईगो का आमना सामना जरूर होगा। जना के मिडलमैन होने की वजह से इस मूवी में विकी एंड बिट्टू का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। ये मूवी आयुष्मान के कैरेक्टर को यहीं पर पैकअप कर सकती है, क्योंकि आगे किसी भी मूवी में एक वैम्पायर का सिग्निफिकेंस फील नहीं होता है, या फिर ये कैरेक्टर को ये लोग हीरोज की टीम में ऐड करके एक ग्रैंड क्रॉसओवर मूवी के लिए यूज कर सकते हैं। साल के एंड में रिलीज होगी चामुंडा, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा शक्तिशालिनी से, जहाँ शालिनी हिंदू माइथोलॉजी में माँ शक्ति की भक्त थी, वहीं चामुंडा में रूमर्ड कास्ट आलिया भट्ट माँ चंडी की भक्त होगी। नन ऑफ दिस इज कंफर्म्ड, बट आई गेस आलिया भट्ट या तो कियारा आडवाणी की कैरेक्टर की डॉटर होगी या फिर वो शालिनी की रीइंकार्नेशन भी हो सकती है। आई लिटरली डोंट नो वेयर टू पुट सलमान खान इन दिस स्टोरी। भाई आजकल कैमियोज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो शायद यहाँ भी कैमियो ही होगा। इस मूवी में मेन विलन भी बताया जाएगा, जो शक्ति एंड शालिनी को ऑलरेडी टपका चुका है। चामुंडा विल ट्राई टू टेक रिवेंज फ्रॉम दिस विलन, बट मूवी के एंड में पता चलेगा कि ये विलन को इतनी
आसानी से मारा नहीं जा सकता है और इस कैरेक्टर का और ज्यादा पावरफुल रूप हमें इस फेज के महायुद्ध में देखने को मिलेगा। 2027 में आएगी महामुंजा एंड स्त्री 3 और स्त्री 3 में श्रद्धा कपूर का रिटर्न होगा और साथ ही साथ अक्षय कुमार के कैरेक्टर का भी रिटर्न होगा जिसके पास अब सरकटे के पावर्स हैं। विकी एंड गैंग इसके साथ फाइट करेंगे और एट द एंड ये भाग जाएगा। ज्यादा डिटेल्स तो इस मूवी के बारे में नहीं है, लेकिन इस मूवी के एंड में पहला महायुद्ध भी शुरू हो सकता है जहां चामुंडा मूवी से निकला हुआ मेन विलन सिर्फ किसी एक गांव या शहर को नहीं बल्कि स्टेट या फिर देश के अलग अलग हिस्से में अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ हाथ मिलाकर दूसरे विलन्स को भी अपनी टीम में हायर करेगा और श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जिसकी वजह से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी वो ट्राई करेगी कि भेड़िया, वैम्पायर और बाकी हीरोज को अपनी टीम में ऐड करके एक टीम बना ली जाए जो बाकी विलन्स के साथ फाइट करेगी, क्योंकि उसको पता है कि इस मेन विलन को हराना किसी एक लीड के बस की बात नहीं है। इसी साल के एंड में मुंजा का अपग्रेडेड वर्जन महामुंजा भी देखने को मिलेगा जहां मुंजा ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मुंजा फिर से आजाद हो चुका है और अब वो मुन्नी की जगह बेला को ढूंढ रहा है और उसी टाइम उसको इस यूनिवर्स का मेन विलन अपनी टीम में हायर कर लेगा जहां मुंजा और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और इसी पावर का यूज करके वो बिट्टू से बदला लेगा और बेला से शादी करने की कोशिश करेगा। इस मूवी के इवेंट्स हॉरर कम और फनी ज्यादा होंगे। टू बी ऑनेस्ट मुंजा का फर्स्ट पार्ट भी मुझे उतना हॉरर नहीं लगा था, तो इवेंचुअली इस मूवी के कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं महायुद्ध के पहले पार्ट में फिट हो जाएंगे और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम की तरह यहाँ महायुद्ध 2 मूवीज तक चलेगा जहाँ स्त्री, भेड़िया, मुंजा, वैम्पायर्स एंड इवन चामुंडा भी फाइट करेंगे एक ग्रेटर थ्रेट से। ये भी बोला जा रहा है कि ये पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध सिर्फ वर्किंग टाइटल्स हैं और एक्चुअल मूवीज के नाम कुछ ज्यादा अपीलिंग होंगे। अब ये सब तो थियरीज एंड स्टोरीज हैं। आई होप कि इन थियरीज से ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग स्टोरीज देखने को मिलेंगी मैडॉक के सुपरनैचुरल यूनिवर्स में। मोस्टली तो ऐसे स्लेट्स एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए और ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए बनाए जाते हैं और कई बार मूवी में रीशूट्स और रीस्केड्यूल्स की वजह से प्लान गड़बड़ा जाता है, मूवीज पोस्टपोन हो जाती हैं और कहीं ना कहीं ये सारे स्लेट की धज्जियां उड़ जाती है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो इस स्लेट के मुताबिक एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिल सकता है जिसका सच में एक गौरवशाली अंत होगा और कैरेक्टर्स यादगार बन सकते हैं। सो दिस वाज अ डिस्कशन वीडियो अबाउट द मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स। कमेंट डाउन आप क्या सोचते हो इस यूनिवर्स के बारे में, इन मूवीज के बारे में और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, वोट दिस अप, शेयर दिस विद द मूवी enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.